नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज एक और संवेदनशील मुद्दा आया कोर्ट के सामने, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्र की खंडपीठ कर रही है। मुद्दा है सीएए लागू होने का। 237 याचिकाएं डाली गई है सीएए के खिलाफ। जो मुख्य याचिका है वो मुस्लिम लीग की है और जिसकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं कपिल सिब्बल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे हैं और भी बहुत सी संस्थाएं और व्यक्ति हैं। सुनवाई के लिए जब मामला आया तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि 4 साल पहले ये कानून बना और अब जाकर के उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। अब इस दौरान जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इसे रोकने के लिए आए हैं और किसी को नागरिकता मिल जाएगी, फिर उसे छीना कैसे जाएगा, लिया कैसे जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 4 हफ्ते का समय मांग रहे थे जवाब देने के लिए। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ता और फिर 1 हफ्ता समय दिया। 2 अप्रैल तक सबको अपनी बात रखनी है संक्षेप में, और उसके बाद 8 तारीख को केंद्र सरकार जो नई बात आएगी उसको लेकर के जवाब दाखिल करेगी और 9 अप्रैल को फिर इस पे सुनवाई होगी। इस दौरान कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, तुषार मेहता और बहुत सारे वकील अपनी अपनी बात रख रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये कि 237 याचिकाएं हैं, तो क्या इन याचिकाओं को अलग अलग वकील रिप्रेजेंट करेंगे? तो कोर्ट में इतने वकील उपस्थित रहेंगे? इसका भी समाधान ढूंढने की कोशिश की कोर्ट ने और पूछा कि मेन पक्षकार कौन होगा, कौन लीड करेगा। तो कपिल सिब्बल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। ठीक है। अब बात यह आती है कि सीएए में क्या ऑब्जेक्शनेबल है, कैसे वो संविधान के अगेंस्ट है। और दूसरी बात ये कि इतने दिनों बाद जो लागू हुआ है, तो इस बीच में जो 4 हफ्ते और 3 हफ्ते का समय है, इसमें किसी को मिल गया तो क्या वापस ली जाएगी नागरिकता? तो सबसे पहले बात कि इसमें है क्या। देखिए, बहुत साफ सी बात है, इस पर काफी दिनों से बहस चल रही है कि पड़ोसी 3 मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो 6 धर्म के लोग आए हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, और 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, प्रताड़ित होकर के आए हैं, क्योंकि तीनों मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, तो उन्हें नागरिकता भारत की दी जाएगी। जो औपचारिकताएं हैं वो एकदम कम हो जाएंगी। भारत की नागरिकता लेने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें कि 11 साल तक रहना शामिल है। अब विरोध इस आधार पर हो रहा है कि भारत का संविधान लिंग, जात, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। फिर 3 मुल्कों से प्रताड़ित होकर के आने वाले जो लोग हैं वो 6 धर्म के लोग हैं, और उसमें इस्लाम धर्म मानने वाले लोग क्यों नहीं है। इसी आधार पर इसका विरोध हो रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसके हिसाब से ही कानून होना चाहिए। ये जो संविधान कहता है उसके अगेंस्ट है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। अब दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, सुनवाई शुरू हो गई, 3 हफ्ते का समय मिल गया। इस बीच में कुछ हुआ तो क्या होगा? इसी सवाल जवाब के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं हूं ना, आई एम हियर। तब जाकर के बात खत्म हुई है। अब देखते ये हैं कि क्या केंद्र सरकार जब जवाब दाखिल करती है तो उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है। जब और पक्षकार अपनी बात कहते हैं तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। ये जो मामला है कितना लंबा चलता है, क्योंकि जो 237 याचिकाएं दाखिल करने वाले लोग थे, जो विरोध करने वाले हैं, उनका कहना ये था कि इस पे स्टे दे दिया जाए, इस पे रोक लगा दी जाए, इसे एग्जीक्यूट न होने दिया जाए, इंप्लीमेंट न होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, स्टे नहीं लगाया, और अब इंतजार रहेगा जवाब का और 9 अप्रैल को जब सुनवाई होगी उस दिन का। रहिए बेखबर, देखते रहिए।